मिलेंगी। देखो, टूल बॉक्स के नीचे और यहाँ पर राउंड, रेक्टेंगल और स्लांटिंग आकार की ब्रशें दिख रही हैं और यह विभिन्न साइजों में उपलब्ध हैं। तो जिस भी तरह की ड्राइंग तुम्हें बनानी है उस आकार की तुम ब्रश चुन लो और रंग चुनने के बाद यहाँ ड्राइंग क्षेत्र में उस तरह से चित्र बना सकते हो। देखो बच्चों, यह मैग्नीफायर है। इससे तुम किसी भी आकृति को बढ़ाकर उसमें करेक्शन कर सकते हो और उसका स्वरूप सही कर सकते हो। जब इस मैग्नीफायर पर क्लिक करोगे और यहाँ ड्राइंग क्षेत्र में जाओगे तो देखो इस तरह से माउस पॉइंटर मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में दिखेगा। अब जब किसी आकृति या आकृति के भाग पर क्लिक करोगे तो वो बड़ी होकर दिखेगी। अब तुम इसमें चेंजेस करके इसका स्वरूप सही कर सकते हो। तो बच्चों, अब तो तुम्हें टूल बॉक्स के सारे टूल्स समझ आ गए होंगे ना? हाँ मैडम जी। पर मैडम जी, यह जो टूल बॉक्स में ड्रॉपर का टूल दिखाई दे रहा है वह किस कार्य का है? हाँ चिंकी, देखो यह पिक कलर का टूल है। इससे रंग को चुना जाता है। जब तुम इस पिक कलर के टूल पर क्लिक करोगे और ड्राइंग क्षेत्र में जाओगे तो तुम्हें माउस पॉइंटर एक ड्रॉपर के रूप में नजर आएगा। जैसे बच्चों, तुम ड्रॉपर की मदद से अपने पेन के लिए लाल, नीले अथवा किसी और रंग की स्याही भरते थे, उसी तरह से इस ड्रॉपर को कहीं पर भी क्लिक करोगे तो वह तुम्हारा फोरग्राउंड कलर हो जाएगा। मैडम जी, पर कलर तो हम कलर बॉक्स से ही चुन सकते हैं ना? देखो बच्चों, पेंटिंग एप्लीकेशन के अंदर हम कलर्स को एडिट करके नए नए शेड्स के कलर बना सकते हैं। अब अगर मान लो कि तुमने कोई सीनरी बनाई है और उसमें विभिन्न विभिन्न शेड्स के फूल बनाए हैं। अब अगर तुम्हें कोई शेड का फूल बनाना है जो इस कलर बॉक्स में नहीं दिख रहा, तो तुम इस पिक कलर के टूल से उस कलर का चयन कर उसे काम में ले सकते हो। मैडम जी, इस तरह से तो काफी काम का है ये पिक टूल, क्योंकि कई बार जब हम कागज में ड्राइंग बनाते हैं तो वो शेड तो हमें मिल ही नहीं पाता जो हमें चाहिए। हाँ पिंकी, और अगर मान लो कि मैं तुम्हें कोई बनी बनाई पेंटिंग दूं और उसमें तुम्हें एडिटिंग करनी हो तो तुम आसानी से पिक कलर के टूल से किसी भी शेड का चयन कर सकते हो और तुम्हें उस कलर को ढूंढने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो बच्चों, यह तो हुई टूल बॉक्स के विभिन्न विभिन्न टूल्स की बात। अब तुम घर जाकर विभिन्न आकृतियां और ड्राइंग्स बनाकर देखना। फिर जो तुम्हें कठिनाई आएगी उन्हें हम कल समझेंगे। यह लो पेन ड्राइव, इसमें तुम कल अपनी सारी ड्राइंग्स लेकर आना और फिर हम उन्हें एडिट करके और इन मेन्यू से चेंज कर देखेंगे। ठीक है मैडम जी। तो दोस्तों, आज तक तो हम सिर्फ कागज पर ही चित्रकारी करते थे, लेकिन आज हमने कंप्यूटर पर भी चित्रकारी करना सीखा। तो दोस्तों, आप लोग भी हमारी तरह पेंटिंग एप्लीकेशन की मदद से सुंदर सुंदर चित्र बनाइएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में। नमस्कार। आपका वोट आपकी ताकत है। हमारा देश, हमारा वोट, हमारी सरकार, हमारे हाथों में। अरे देख की रहले है, चला वोट गिराबे ले। हम हूँ जा रहा है, सभे जा रहा है। 18 साल का होते ही आपके पास अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका आता है, वोटर बनने का। आपका वोट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने अंग्रेजी शासन काल के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भाषाई आधार पर राज्यों के गठन और बंटवारे का विरोध करते रहे,
परंतु सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामालू के आमरण अनशन के बाद हुई मौत ने भाषाई आधार पर राज्यों को बंटवारे को लेकर मजबूर कर दिया और फिर राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक हितों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने बड़े राज्यों को विभाजित कर छोटे छोटे राज्यों में बांटना शुरू कर दिया और इस सिलसिला कमोबेश आजादी के बाद से चला जो अभी तक जारी है। हालिया उदाहरण तेलंगाना का है। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर यूपीए सरकार ने सीमांध्र और तेलंगाना का गठन कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कई अन्य छोटे राज्यों के गठन की मांग ने जोर पकड़ लिया। वह इससे जुड़ा एक और मसला है और वह है विशेष राज्य का दर्जा। दोनों पर सियासत हो रही है। आखिर क्यों राज्यों का बंटवारा किया जा रहा है? क्यों विशेष राज्य के दर्जे के लिए राज्य लगातार मांग कर रहे हैं? आज महासमर के मुद्दे में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपके साथ में हूं दुर्गेशन भटनागर। बंटवारा सिर्फ बांटता है, लेकिन कई बार ये राजनीति के नजरिए से विकास के पर्याय के साथ जोड़ दिया जाता है। हालांकि बंटवारे के बाद राजनीतिक सियासत का लुब्बे-लुआ बहुत परिणाम देने वाला नहीं होता, लेकिन उसके भी अपने ही रंग होते हैं, अपना ही फायदा होता है। राज्यों के बंटवारे और बंटवारे के बाद विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत पर पेश हमारी खास रिपोर्ट। महासमर के मुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं राज्यों के बंटवारे की और जिस तरीके से राज्यों का बंटवारा होता है और उसके बाद जो विशेष राज्य की मांग शुरू होती है, इसके ऊपर अब सियासत होने लगी है। हर राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। उसके साथ साथ जिस तरीके से राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखी जा रही है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है वो वोट की राजनीति होने लगी है। वोट की राजनीति के चलते ही अब बड़े राज्यों को तोड़ के छोटे राज्यों का बंटवारा किया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? क्यों इस तरीके से हो रहा है? क्या छोटे राज्यों पर सरकार का गवर्नेंस जो है वो अच्छी तरीके से हो सकता है, शासन अच्छा चलाया जा सकता है? क्या कारण है कि बड़े राज्यों पर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से राज चलाने में कठिनाई होती है? इसी सबको जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार पहले रुक करते हैं हमारे पैनल की तरफ। आज इस
विषय पर हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए कांग्रेस से महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, भाजपा से शंकर अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक शीला राय जी भी हमारे साथ हैं और हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों को पहले तो मैं स्वागत करूंगा इस चर्चा के लिए। और सबसे पहले शीला जी, आपसे जानना चाहूंगा एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर राज्यों का बंटवारे की जरूरत क्यों है? क्यों राज्यों का बंटवारा किया जाता है? क्या बड़े राज्यों में शासन चलाना मुश्किल है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले इसकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगी। जी आपको सुन रहे हैं शीला जी, सुन रहे हैं हम आपको। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूं पहले कि थोड़ी सी अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं कि भारत में ये जो पुनर्गठन आयोग का जो हमने रचना की और भारत में जो राज्यों की स्थिति रही, उन राज्यों की स्थिति का अगर हम अवलोकन करें तो स्वतंत्रता के पश्चात से आज तक की स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है। वो जो परिवर्तन हुए हैं वो बहुत मिश्रित हैं। कहीं बहुत सफल प्रयोग हुए हैं, कहीं हम सफलता का वो अंक छू नहीं पाए हैं कुछ राज्यों के बंटवारे के संदर्भ में। मैं सिर्फ एक तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं कि प्रारंभ में जब भारत का विभाजन हुआ और जब राज्यों का गठन किया गया तो आपको भी जैसे सबको मालूम है बड़े बड़े आकार के राज्य थे और उन बड़े बड़े आकार के राज्यों में प्रारंभ हुआ कि वो जो गवर्नेंस का मुद्दा था, जिस प्रकार से प्रशासन की क्षमता का उपयोग किया जा सकता था, वो करना बड़ा असंभव हो रहा था। कुछ सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण भी थे, कुछ भौगोलिक कारण भी उपस्थित हुए और स्वाभाविक रूप से आर्थिक कारण तो थे ही, और अगड़ापन पिछड़ापन का भी सवाल था। और सबसे जो प्रभावी मुद्दा था वो था भाषा। और उस भाषा के संदर्भ में जैसा आप और हम सब जानते हैं, अभी बिल्कुल निकट अतीत में तेलंगाना नया राज्य निर्माण हुआ है उसका। आंध्र प्रदेश में आप जानते हैं श्री रामुलु ने किस प्रकार से अनशन किया और प्राण त्याग, उनका प्राणांत हो गया उस मुद्दे पर। राज्यों की इस बंटवारे की राजनीति की आवश्यकता क्यों हुई? देखिए, राज्यों पहले अगर हम देखें राज्यों की भूमिका क्या थी। राज्य पहला प्रारंभिक चरण में हम देखें तो केंद्र के अनुगामी के रूप में काम कर रहे थे। फिर थोड़े समय बाद ये स्थिति आई कि वो दासत्व का युग आ गया। आप स्मरण कीजिए 71 से 77 के बीच की स्थिति क्या थी राज्यों में। मुख्यमंत्रियों को किस तरह से बदला जाता था। एक दलीय प्रभुत्व होने के कारण भारत में प्रारंभ में तो राज्यों में उतनी परेशानी नहीं हुई, लेकिन तत्पश्चात दूरगामी राज्यों में बहुत असंतोष उत्पन्न होने लग गया। केंद्र से दूरस्थ स्थित होने के कारण उन्हें लगने लगा कि उनकी अवहेलना हो रही है और शनै शनै स्थिति ये आ गई है अब आज कि अंग्रेजी में तो एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, नाउ द टेल वैग्स द डॉग। मैं दूसरी तरफ ये कहना चाहूंगी कि आज ये स्थिति हो गई है कि राज्य केंद्र को निर्दिष्ट करने लग गए। अब ये जो राज्यों का बंटवारा शुरू हुआ 1954 के बाद जो पुनर्गठन आयोग हुआ, अगर हम अतीत में अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि क्या हरियाणा का प्रयोग सफल नहीं रहा? क्या गुजरात का निर्माण सफल नहीं हुआ? क्या अन्य जो आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ वो हमें सफलता का सूचक बताया जाता है, उसका सूचकांक बताया जाता है। और जब वाजपेयी जी की सरकार के टाइम पे जो 3 राज्यों का बंटवारा हुआ, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे बिहार हो, तो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में जो उत्तराखंड हुआ, उसमें भी अगर आप देखें तो उत्तराखंड एक बहुत सफल प्रयोग हुआ। छत्तीसगढ़ भी अपेक्षाकृत सफलता की उस मानक पर खरा उतरता है। हाँ, झारखंड के संबंध में ये माना नहीं जा सकता कि झारखंड का जो विभाजन हुआ तो झारखंड के विकास की जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। अब जो तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है और उसके पश्चात जिस प्रकार का राजनीति ने एक नया स्वरूप ग्रहण कर लिया है, जिसमें अब ये किया जा रहा है कि राज्यों का केवल उनके राजनीतिकरण करने के लिए कुछ निहित स्वार्थों के कारण, वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण अगर राज्यों का निर्माण होगा तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन भारत में अगर छोटे राज्य बनते हैं और उन छोटे राज्यों की इकोनॉमिक वायबिलिटी होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी उससे बढ़ती है और उनका इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग बहुत बेहतर होता है, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, अगर उस राज्य में गवर्नेंस का स्तर बेहतर हो जाता है, डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स सुनिश्चित हो जाता है, तो निश्चित रूप से
छोटे राज्य या बड़े राज्य के आकार से उतना अंतर नहीं पड़ता है। मूल मुद्दा यह है कि गवर्नेंस प्रॉपर होना चाहिए, और ये प्रयोग भारत में सफल सिद्ध हुआ है अधिकांशतः कि जब राज्य छोटे होते हैं तो उन राज्यों का गवर्नेंस